श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष सिंह लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो 3 महीने रहेंगे इस वर्ष के, आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। तो मित्रों, ये जो राशिफल आपको मैं बता रहा हूँ, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन हमारा जो राशिफल होता है ये 95% से लेकर के 99% तक मैच होता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल में विस्तृत रूप से विस्तार से इसको बनाते हैं। ग्रहों का अध्ययन करके हम आपके लिए इस राशिफल को तैयार करते हैं, तो ऐसे में ये 99% आपके साथ मैच होगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान समय में आपके जीवन में भी लव रिलेशनशिप को लेकर के दिक्कत है, मैरिड लाइफ को लेकर के भी दिक्कत मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे में आप एक बार ज़रूर दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ संपर्क करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या अगर आपके पास सही से ये डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से मित्रों हम इस राशिफल में आपको बताएंगे कि ये 3 महीने किस तरह से रहेंगे। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, लव रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, किसी प्रकार से भी अगर कोई भी दिक्कत है तो दिए गए नंबर पे आप या तो व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, ये जो 3 महीने रहेंगे ये सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए ये 3 महीने एक नई शुरुआत करने वाले हैं आपके प्रेम जीवन में। ये 2024 के अंतिम 3 महीने इतना लाभ देंगे आपके प्रेम जीवन में जितना आपको 9 महीनों में नहीं मिला, क्योंकि इस वर्ष के जो ये अंतिम 3 महीने रहेंगे, जाते जाते ये समय मित्रों आपको कुछ अच्छा दे करके जाएगा, लाभान्वित करके जाएगा। और जो रिलेशनशिप में दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं आपने पिछले कुछ समय से झेली हैं, उन समस्याओं को, उन दिक्कतों को अब ये 3 महीने ख़त्म करेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, ये समय टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला समय रहेगा, बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला समय रहेगा। मतभेद और मनभेद दोनों खत्म होंगे। ब्रेकअप, नो कांटेक्ट सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो कलेश, ये सब चीज़ें अब समाप्त होती हुई इन 3 महीनों में दिख रही हैं। हालांकि मित्रों मैं विस्तार से आपको एक एक करके आगे वीडियो में बताऊंगा। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए मित्रों तो आपका लव रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है जितना शुरुआती समय में था। आपने ये अनुभव किया कि जो पार्टनर आपको हमेशा आपके साथ बातचीत करना उनको अच्छा लगता था, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी आपको वो याद करते थे, आपको आपके साथ वो खड़े रहते थे, और हमेशा जब भी उनको महसूस होता था कि आपकी उनको ज़रूरत है तो आपको वो बुलाते थे और आप हर दुख सुख में उनके साथ खड़े रहे। लेकिन इस टाइम में वही पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे दूर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस वाली भावना आपके भीतर इस कारण से आ रही है, एकांत वाली स्थिति में आप इस समय में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मन आपका काम में नहीं लग पाता है
और इस टाइम में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाली स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। आप नींद भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, डामाडोल वाली स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों, ये जो स्थिति पिछले कुछ समय से निर्मित हुई है, ये सदैव नहीं रहने वाली है। एक तो मैं आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पेशेंस रखो, धीरज रखो, आप अपने जीवन में सब्र रखो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये 3 महीने वैसा ही परिवर्तन करेंगे जैसा प्रारंभिक अवस्था में आपके प्रेम जीवन में रहा। तो ऐसे में आपको धैर्य रखना है, धीरज बांधना है। आप देखेंगे कि जो पार्टनर आपको छोड़ करके जा चुके हैं या आपसे दूरी बना रहे हैं या आपसे अलगाव कर रहे हैं, वही पार्टनर फिर से इन 3 महीनों में आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। क्योंकि अब थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है और आमने सामने की मुलाकातें भी दिख रही हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई भी दिख रही है। तो ऐसे में ये जो ग्रहों का पूरा खेल इन 3 महीनों में रहेगा, ये पूर्ण रूप से सकारात्मक है, पॉजिटिव है और आपके लिए है। क्योंकि ये बदलाव का समय है। ये 3 महीने नए संकेत दे रहा है आपके प्रेम जीवन में और एक नई सोच के साथ, नई सुबह के साथ अब इन 3 महीनों का उदय होगा और आप देखेंगे मित्रों के एक नए प्रेम जीवन की शुरुआत, एक नई कहानी, एक नई गाथा आपके इन 3 महीनों में प्रेम जीवन की लिखी जाएगी। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ऐसे में जैसे ही 19 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और ये समय 20 दिसंबर 2024 तक का जो रहेगा, इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है मित्रों, उनका पैचअप होगा, रियूनियन होगा, फिर से बातचीत होगी और उनके पार्टनर के भीतर उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी। और जैसे शुरुआत के समय में आपके पार्टनर आपके साथ रहते थे, आपको हमेशा वो मदद करते थे, फाइनेंशियली भी उनका साथ मिलता था या आप उनको फाइनेंशियली मदद करते थे, उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे, रोमांटिक बातें होती थी या कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती थी, आमने सामने आप मुलाकात करते थे, एक दूसरे के साथ कहीं पे घूमने जाते थे। सेम स्थिति अब बन रही है। उसी प्रकार से इस समय में आप दोनों के जीवन में कार्य होने लगेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 17 अक्टूबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होते ही आपके पार्टनर जो वो आपके साथ फोनिकली बातचीत करेंगे। आपके फ़ोन नंबर को अगर वो ब्लॉक लिस्ट में डाल चुके हैं तो वो अनब्लॉक करेंगे, खुद से कॉल करेंगे, खुद से उनको रियलाइज़ होगा, खुद से उनको समझ आ जाएगी कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, गिल्ट फील होगा, रिग्रेट होगा उनको और फोनिकली बातचीत करेंगे। इसी समय में सोशल मीडिया पे भी वो आपको अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता ही रहेगा। और इस बीच आमने सामने की मुलाकातें होते हुए भी आप देखेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पिछले पास्ट में देखा जाए तो आप दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, तू मैं ज़्यादा हो जाती थी रिलेशनशिप में और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप ब्लेम करते थे। लेकिन इस बार एक तो आपको समझदारी ये दिखानी है कि बीती हुई बातों को किसी भी तरह से वर्तमान में आप जगह ना दें और जो बातें हो गई उनको भुला देना है, उनको उसी समय तक सीमित रखना है जब वो हो चुकी हैं। तो ऐसे में इस समय में आपको वर्तमान की बातें करनी है, फ्यूचर के बारे में आपको बात करनी है, भविष्य में क्या योजनाएं हैं, क्या सोच है आपकी, क्या प्लानिंग है, किस विषय में आप आगे जीवन में बढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करनी है। और कहीं ना कहीं कहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं, कहाँ पे आप नई नई जगहों का दौरा करने वाले हैं, इस विषय पे बातचीत करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ ईगो क्लेश खत्म होगा। और विशेषकर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आकर के आप दोनों के लिए संकट बन गई और थर्ड पार्टी जब आपके पार्टनर के साथ जुड़ी, आपके पार्टनर के साथ वो
आगे बढ़ी जीवन में, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ी। थर्ड पार्टी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना था या एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो जुड़ी आपके पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी के जाने के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। और ये थर्ड पार्टी 8 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2024 के बीच में पूरी तरह से चला जाएगी। जैसे ही ये थर्ड पार्टी जाएगी मित्रों, तो इससे भी आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाएगा, ये सोच हो आ जाएगी उनके भीतर कि थर्ड पार्टी किसी भी संदर्भ में उनके लिए हितकारी नहीं है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से वो हमेशा दिक्कत में रहेंगे। और जिस तरह से, जिस सोच से वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़े थे, अब उनको ये एहसास हो चुका है कि थर्ड पार्टी उस प्रकार से नहीं है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके जाने के योग भी पूरे पूरे बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि ये समय मैरिड लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिछले कुछ समय से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े, तू में करने वाली स्थिति देखी गई है। और कहीं ना कहीं आप कोशिश कर भी रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ जो वो अच्छी हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ बेहतर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से उसमें दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। तो ऐसे में एक तो अगर वाइफ आपकी छोड़ करके आपको चला गई हैं और कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से इस संघर्ष से आप जूझ रहे हैं, तो उनके आने के योग जो मैं देख रहा हूं वो बन रहे हैं 14 अक्टूबर 2024 से लेकर के 26 दिसंबर 2024 के बीच का जो समय रहेगा। इस बीच में आपकी वाइफ जो वो लौट करके वापस निश्चिंत रूप से आएगी। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिलता है या आपको वो समय नहीं देते हैं, आपके साथ प्रेम नहीं करते हैं या किसी थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दूरी बना रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में वो आपको समय देंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे वो हमदर्दी जताएंगे और कहीं ना कहीं आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं या एक तरीके से पहले से रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स या किसी दोस्त रिश्तेदार या फिर आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, किसी रिलेटिव्स या किसी दोस्त के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आपकी मैरिड लाइफ में आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। हालांकि एक बार अगर आप ज़रूर कुंडली का विश्लेषण भी करवा देते हैं हमसे दिए गए नंबर पर बातचीत करके, इस नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजेंगे या अपने हस्त रेखाओं की फ़ोटो अथवा फेस की फ़ोटो, तो हम इससे भी आपको बहुत विस्तार से बता सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं कि वास्तविक में समस्या क्या है, क्या कारण है। तो क्योंकि कभी कभी जब हम डिटेल में आपकी जन्म तिथि के अनुसार देखते हैं तो चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें दिखती हैं। तो ऐसे में ज़रूर एक बार आप फ़ोन कॉल करके भी बात करें। इसके अलावा मित्रों अगर आपकी मैरिड लाइफ में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय दिसंबर 27, 2024 तक आता है, तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों के लिए जैसे ही 22 अक्टूबर के बाद का समय शुरू होगा और 27 दिसंबर 2024 तक का समय रहेगा, इस बीच में सिंगल लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ सिंगल लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है। इस दौरान आप देखेंगे कि आप किसी पार्टी में किसी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। तो आप किसी के साथ इस समय में रिलेशनशिप में निश्चिंत रूप से आएंगे। जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे वो इंसान आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। हालांकि एक बार उस इंसान के बारे में डिटेल में बात करने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, बातचीत करें, क्योंकि कभी कभी सामने वाला इंसान बहुत अच्छे होते हैं या बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में धोखा भी देते हैं। तो ऐसे में विस्तृत रूप से हम उनकी जानकारी आपको दे सकते हैं। अगर हमारे पास उनकी फ़ोटो या उनके डिटेल आप भेजते हैं तो हम ज़रूर अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो ज़रूर एक बार आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों
इस समय में आपकी एक्स की वापसी हो सकती है। और एक्स जो है वो बार बार आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, बार बार आपको देखते भी हैं, कहीं ना कहीं ये पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं वो कि इस समय में आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या गतिविधि है, इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हैं। तो एक्स के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल जो चलता ही रहता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आप देखेंगे कि एक्स जो हैं आपके पुराने साथी जो हैं उनको ये काफ़ी रियलाइज़ हो चुका है और काफ़ी गिल्ट महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है उनको कि वो आपको छोड़ करके क्यों गए थे। तो ऐसे में जैसे ही 6 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और नवंबर 28 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में आपकी एक्स की वापसी के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग एक तरफा किसी को चाहते हैं, वन साइड लव किसी के साथ करते हैं और वो चाहते हैं कि वो इंसान भी उनके साथ प्यार करे जैसे वो उस इंसान के लिए करते हैं। तो ऐसे में जैसे ही 11 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 19 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में वन साइड लव करने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं इस समय में आप देखेंगे कि जिन्हें आप मनी मन पसंद करते हैं, जिन्हें आप मनी मन अपना साथी मानते हैं या अपना जीवन साथी मानते हैं, तो उनका रुचि, उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। आपके साथ बातचीत करने में वो कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से भी स्थिति इस समय में बनती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके जो ये जो वन साइड लव जिनसे आप करते हैं, तो खुद ब खुद से भी आपके साथ ये संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूरी तरह से बना रहा है। जिन लोगों का मिसकैरेज हो जाता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 3 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 7 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आप बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज अब आपका नहीं होगा। और ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 अक्टूबर 2024 से लेकर के 22 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल देखने को मिलेगा। आपकी शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसी टाइम में आपका रोका एंगेजमेंट होता हुआ दिख रहा है। और अगर पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो रोका एंगेजमेंट टूट गया है और आप चाहते हैं कि फिर से वहीं पे आपकी बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में बातचीत जो है वहाँ पे शुरू होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में अब आपकी बातचीत वहाँ पे निश्चिंत रूप से आगे बढ़ सकती है अगर आपकी इच्छा हो। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर इस समय में मान नहीं रहे हैं, पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या उनके कोई रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में मित्रों इस समय में आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। अगर पार्टनर ये बात बोल रहे हैं आपको कि वो अब एज ए फ्रेंड, एक दोस्त के नाते आपके साथ बातचीत करेंगे, तो इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। इस समय में के गोचर में लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज होने के पूरे योग बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप 7 अक्टूबर 2024 से लेकर के 27 दिसंबर 2024 के बीच में किसी के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के योग बने हुए हैं। और आप किसी आस पास अड़ोस पड़ोस पे किसी के साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है, या पहले से कहीं ना कहीं आपके मन में कोई इंसान चल रहे हैं तो वहाँ पे बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। इस बीच में अगर आप किसी ऑफिस में या किसी जगह पे कार्य करते हैं आप, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत चालू हो सकती है। जिस इंसान के बारे में आप मन ही मन सोचते हैं कि वो इंसान आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो इस समय में वो इंसान भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन इस समय में जो लोग पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनको मैं दिक्कत में देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपस में विवाद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े रिश्तों में चल रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि ये जो लड़ाई झगड़े और विवाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं
और कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के कारण से यहाँ आपके पार्टनर इस टाइम में आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि पहले बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही हेल्पफुल भी थे आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में वो तालमेल, सामंजस्य, समन्वय और परस्पर संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ये वाली जो स्थिति है ये 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 23 दिसंबर 2024 तक रहेगी, यानी कि इस बीच में ठीक होता हुआ आपका दिख रहा है। और ये रिलेशनशिप भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो ठीक निश्चित रूप से होगा। वही बात करें, अगर आप डिवोर्सी है, विडो है, तो आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं 15 अक्टूबर 2024 से लेकर के 19 दिसंबर 2024 के बीच में। पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें दिक्कत और उसमें समस्या में देख रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी के कारण से, या आपके पार्टनर जो है वो इग्नोर आपको इस समय में कर रहे हैं। तो ये वाली जो स्थिति है मित्रों, ये 17 दिसंबर तक ठीक हो जाएगी और 4 अक्टूबर से ही ठीक होते हुए आप देखेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से सिंह लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का बता दिया। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। हालांकि 99% ये जो राशिफल मैंने बताया ये सत्य है, ये सही है, ये आप पे पूरा का पूरा लागू हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर हमें कमेंट करें। और इसके साथ साथ मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भी मैं आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में और परिवार में देख रहा हूं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें हमें फ़ोन कॉल करके हमें बताएं, और विस्तार से हम आपको बताएंगे कि समस्या क्यों है, समस्या किस कारण से है और समस्या कब तक रहेगी, कैसे ठीक होगी, हम आपको डिटेल से समझाएंगे, बताएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप हमसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत पॉजिटिव लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह मित्रों कि आपकी जो समस्या है वो ख़त्म होगी, समस्या का 100% अंत होगा, उसका समापन होगा। और कहीं ना कहीं जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी डिटेल्स आप हमारे साथ साझा करते हैं उसे हम किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे, साझा नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लीक नहीं करेंगे। और एक सुरक्षित माहौल में, सुरक्षित वातावरण में आप हमसे बातचीत करेंगे और ऐसा लगेगा आपको कि आप एक पारिवारिक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, जैसे एक परिवार वाला इंसान के साथ आप बातचीत करते हैं, उससे भी अच्छे से और खुल करके बातचीत कर पाएंगे। तो दिए गए नंबर पे मित्रों आप ज़रूर आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय भेजें, या अपने हस्तरेखा की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो, और अपने बारे में पता लगाइए, अपने पार्टनर के बारे में पता लगाइए। और भी कोई दिक्कत अथवा परेशानी है लाइफ में तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।